कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग आती है ना, तो चक्रवर्ती ब्याज बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप विदाउट फॉर्मूला सोल्व करना सीख जाओगे। बस गुना गुना करनी आनी चाहिए। जिम्मेदारी मेरी है। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, सीटेट एग्जाम में बैठना, किसी अन्य भी एग्जाम में बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज का गलत नहीं हो सकता, चाहे आपसे फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। बस जोड़, घटा, गुना, भाग आना चाहिए। चलो, आज की क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी ट्रिकी अप्रोच के साथ। विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 8,000 रुपए का 3 वर्ष में के अंत में 5% की दर से कुल चक्रवर्ती ब्याज। भाई हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करने की, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं। जब ब्याज 2 साल का निकालना होता है तब 2:1 के अनुपात में निकालते हैं। जब 3 साल का निकालना होता है तब 3:3:1 के अनुपात में निकालते हैं। जब 4 साल का निकालना होता है तब 4:1 के अनुपात में निकालते हैं। ये आता कैसे है ये भी मैं आपको ट्री मेथड बना के निकालना सिखा दूंगा। एक क्वेश्चन को चक्रवर्ती ब्याज निकालने के तरीके 3-4 है, सबकी सब आपको मैं आराम से बताऊंगा, सिर्फ आप समझते हुए चलना है। 2 साल की में 2:1 लूंगा मैं, 3 साल की में 3:3:1 लूंगा, 4 साल की में 4:6:4 लूंगा। क्लियर है जी? चलो अब देखते हैं। 3 साल की बात है। 3 साल के क्वेश्चन में हम अनुपात लेंगे 3:3:1 मल्टीप्लाई के रूप में, बस इतना याद रखना है। साधारण डायरेक्ट 8,000 का 5% निकाल दो। 8×5 = 40, 0 8×5 = 40, 400 रुपये आया। क्लियर है? फिर 400 जो आया उसका 5% निकाल दो। 0 से 0, 0 से 0, 5 × 20, 20 आया। जो फिर 20 आया इसका 5% निकाल दो, 100 कितना आया? 1 आया। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट था 3-3-1 आया, जो 3-3-1 आया तो 3 की गुना इसमें करो, 3 की गुना इसमें करो, 1 की गुना इसमें करो, 3-3-1 की गुना करो, कितना हुआ? 4×3=12, 1200 तो ये हुआ आपका। 3 की गुना 20 में करके 60 ये हुआ, 1 की गुना 1 में करके ये हुआ, ये कितने हुए? 1261। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज 1261। लगा बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जो ना मर्जी आपका क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेसिक से करना है, ट्रिकी अप्रोच के साथ करना है। आज की क्लास में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कंजप्शन मेथड से कराना सिखाऊंगा, जो डायरेक्ट देखते देखते ही उनके आंसर निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2,000 रुपए पर एक वर्ष में 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक दे हो? बच्चों, इसमें तो जब 1 साल की बात होती है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है जब 1 साल की बात होती है। इसका मतलब 2,000 × 10 × 1/100, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 200 रुपये। CI और SI सेम होता है 1 साल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। किसी धन पर 2 वर्ष में 5% की दर से सरल ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 25 रुपए। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। भाई दर थी आपकी 5%, 5% थी, 5% में अंतर 25 आ रहा। दोबारा बताते हैं, इसे थोड़ा साफ नहीं लिखा गया। 5% दर से 25 आ रहा है। यहां तक क्लियर है क्या? 5×5 = 25, 5×5 = 25। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? 2 वर्ष की बात हो रही है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5×5 = 25। इसका मतलब 5 दूनी 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 10,000 डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी राशि पर 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ। भाई देखो 48 रुपए है। अभी बताओ 8% में गुना कहीं करूं मैं समय की, जिससे कि 48 आ जा, तो यहाँ क्या करूं? 6 कर दूं, 8×6 = 48। यहां तक क्लियर है क्या? 6 का मतलब 1 का मान 6 है, तो 100 का मान कितना जाएगा? 600। 600 का 8/100 जब निकाल लोगे, 8×6 = 48, 48 रुपये आया ब्याज। देखो पहले वर्ष में 48 गुना 2, 48 दूनी 96 आ गया। ठीक है जी, कितना आया? 96 रुपये आ चुका है मेरा। क्लियर है क्या? 48 दूनी 96। ये साधारण ब्याज है। और जी फिर 48 कम में 8% निकाल लूंगा, 3.84 आएगा। ये टोटल हो जाएगा आपका कितना? 99.84 में से जब 96 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 99.84 में से 48 घटाओगे तो 51.84 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष में इतने, 3 वर्ष में इतने हो जाती है। अब घटाओ, 3 वर्ष में कितना कह रहा हो?
2662, 2 वर्ष में कितना कह रहा, 2420, जब घटाओगे 242 आया एक साल का, एक साल का 242। अब 242 से ये है 2420, मतलब कितनी बार कट रहा, 10 बार, तो प्रतिशत 10 ही आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, कितने समय में 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 210 हो जाएगा? 10 + 10 + 10 गुना 10/100, एक्चुअल वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 से कितना हो रहा है बच्चों, 210, 21 से 210 कितने गुना, 10 गुना। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका कितने में हो जाएगा, 2 साल का कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 साल में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी धन को 2 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 है, 36 आ रहा जी। अब मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, 2 साल का 2 ईयर का SI, हवा में नहीं उड़ा रहे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। यदि आप मेरे से मैथ की क्लास करते हुए आ रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, CI और SI। यदि मैं बात करूं 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21, अंतर कितना, 1%। ये 21 कैसा आया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा है, 1% बराबर 36, तो अंतर भी 36 दे रहा है, 1 बराबर 36, 100 बराबर 3600। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3 वर्ष में 2 वर्ष में 8820, 3 वर्ष में 9200, देखिएगा 3 साल में 9261, 2 साल में 8820, घटाओ 1 साल में, देखते हैं कितना, 451 आया। 1 साल का डिफरेंस 451 आया, 451 1 साल का आया बच्चों। तो अब मुझे क्या करना है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, वह राशि जब इसे कंजप्शन मेथड इसमें लगाओगे 8000 रुपये आ जाएगी डायरेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कितनी राशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में इतनी हो जाएगी यदि ब्याज की, जब इसे ब्याज की दर छमाही कह रहे हैं, दर को डबल कर देना, समय को आधा कर देना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4096 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों, उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जिस पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, 3 में 120 है, 40 हुआ, 40 120 हुआ, और कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, जब साधारण ब्याज 40 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि, 2 वर्ष का 40 है, 1 साल का 40 दूनी 80 है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 82 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कितने वर्ष में 64,000 से इतना हो रहा है, देखिएगा 64,000 में से जब घटाओगे आप, क्या 68,992 में से 64,000 घटाओगे, ये आएगा 4921 आएगा, इतना ब्याज आया। छमाही संयोजन लगाना है, बस यहाँ से दर निकाल लेना और छमाही की वैल्यू जब पुट करोगे तो 1.5 वर्ष में इतना आपका वैल्यू जो कि तो आएगी। कैलकुलेशन करना, थोड़ा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 13, वह राशि क्या होगी जिस पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 82 होगा। भाई 2 वर्ष का 5 दूनी 10, 10 हो रहा ना, 10% 82, इसका मतलब 800 के पास है, 800 ही होगा, चेक कर लो। 800 गुना 5/100, 0 8 में 40, 40 की गुना 2 में करेंगे, 40 दूनी 80, फिर 40 से कम 40 आ जाएगा, वो 40 गुना 40 आया। चलो मैं सोली करके दिखाता हूँ, 40 गुना 5/100, 2 ये आया, 2 साल की बात है, 2 गुना 1 करेंगे, 40 दूनी 80, 2 82 आ रहा है, देखो 80 2 82 यही आ रहा, यही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है तथा साधारण ब्याज 240, 240 और 240 में डिफरेंस कितना है आपका, मूल्य मात्र 6 रुपये, 6 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा नहीं, 2 वर्ष का 6 है, 6 चौक 24, 2400 राइट आंसर। यही कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास में का आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। आज की क्लास में मैंने आपको 2 होमवर्क दिए, कमेंट बॉक्स में इनके रिप्लाई आप जरूर करिएगा। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।